बोलिए देवादेवी गजराश्री आदिनाथ भगवान की। सबके उपासक है, उपासक नहीं तो अच्छे से जयकारा लगाएंगे। जय बोलो मुन्नाई गजराश्री महावीर भगवान की। जय बोलो परम पूज्याचार्य महर्षि आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी संहति सागर जी गुरुदेव की। संयम भाव जगाना गुरुवर काम तुम्हारा है, संयम पालन करना गुरुवर काम हमारा है। अब तो प्रतिपल प्रतिपग मेरा संयम पथ पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मम अंतःकरण विराजित दिव्य तपस्या आचार्य महर्षि सुंदर सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य महर्षि वसुनंदी जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य महर्षि कर्म विजयनंदी जी गुरुदेव की। शुल्लक 105 विशंख सागर जी गुरुदेव की। शुल्लक 105 शेमंकर नंदी जी गुरुदेव की। 2.5 डिग्री कौ नौ करोड़ निराजों की। द्वादशाम जिघाणी माता की। जय बोलो उत्तम संयम धर्म की। धर्म प्रेमी बंधु, पर्युषण पर्व के 5 दिन निकल गए और आज 6वां दिन भी निकल गया। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। संयम, संयम का मतलब क्या है? संयम सम्यक, संयम का अर्थ है स का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से पापों से, यम का अर्थ होता है विरक्त होना, यानी पापों से विरक्त होना, सम्यक प्रकार से पापों से विरक्त होना, उसका नाम है संयम। संयम के 2 भेद हैं, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। आज महाराज ने सुबह प्रवचन में भी बताया था। इंद्रिय संयम क्या होता है? 5 इंद्रियों के विषय में अपने आप को संयमित करना, वो होता है इंद्रिय संयम। 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। व्यक्ति इन 5 इंद्रियों की विषय वासनाओं में, 5 इंद्रियों की सेवा में प्रतिपल लगा रहता है। स्पर्शन इंद्रिय, जैसे अभी लाइट चली जाए और पंखे वगैरह सब बंद हो जाए तो आपको गर्मी लगती, तो थोड़ी देर के लिए भी गर्मी में बैठना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आपका क्या इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। आपको ये जो पंखे जो चल रहे हैं, हवा जो आपको लग रही है, वो क्या है? आपको ये ऐसा लगता है कि उसमें सुख है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। वो क्या है? सिर्फ सुख का आभास है। आपको सिर्फ सुख का आभास होता है, और उसी सुख के वशीभूत होकर के आप अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते हैं। सोने के लिए आपको नरम नरम गद्दे, सोफा से बैठने के लिए सोफा से आदि आपको चाहिए, क्योंकि आपको इसमें क्या लगता है? सुख। लेकिन वास्तविकता में जो व्यक्ति निराकुल सुख प्राप्त करना चाहता है, वो निराकुल सुख किसमें है? मोक्ष में ही है। आचार्य उमा तत्वार्थ सूत्र में संयम के 5 भेद बताते हैं। सामायिक छेदों की स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथार्थ नीति चारित्रम। सामायिक छेदों की स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथार्थ चारित्र, ये 5 प्रकार के संयम बताए। पहला है सामायिक। सामायिक का मतलब क्या होता है? समता को धारण करना, मन को एकाग्र चित्त करना और समता को धारण करना और अपनी आत्मा का चिंतन करना, ये क्या है? सामायिक। एक लाइन आती है, आत्म समता सर्वभूतेषु संयमस्य शुभ भावना आत्र रुद्र परित्याग स्वदि सामायिकम मतम। जब व्यक्ति अपने जीवन में आत्र और रुद्र ध्यान का परित्याग कर लेता है, आत्र रुद्र ध्यान का परित्याग कर लेता है, तो उसके अंदर क्या होता है? शुभ भावों का संचार
अच्छा हो जाता है और इसके आत्मा के परिणाम कैसे होते हैं? निर्मल होते हैं। तो सामायिक में क्या करते हैं? अपने आत्मा का चिंतन करते हैं। सामायिक के बाद दूसरा छेदों स्थापना। छेदों की स्थापना का अर्थ क्या है? अगर आपने कोई नियम लिया, मान लो आपने कोई नियम लिया, व्रत लिया और वो नियम टूट जाए और वापस से आप उस नियम को वापस पुनः स्थापित करते, वापस से वो नियम ले लेते, तो ये होता है छेदों स्थापना। तीसरा है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि मतलब जो विशुद्धि का अर्थ होता है निर्मल परिणाम। तो जो हमारे आत्मा के निर्मल परिणाम है वो होता है परिहार विशुद्धि। आपसे बाद में पूछूंगी मैं, ध्यान से सुनना। चौथा है सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय का अर्थ होता है जिसमें हम अपने कर्मों को क्या करते हैं? दबाने की ओर दृष्टि जाती है, तो वो है सूक्ष्म संप्राय। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र वो होता है जो हमें क्या करता है? केवल ज्ञान करवा देता है। हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति तो है लेकिन प्रकट रूप में नहीं, क्योंकि हमारे अंदर क्या आवरण पड़ा हुआ है? किसका आवरण पड़ा हुआ है? ज्ञानावरण कर्म का आवरण पड़ा हुआ है, 8 कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। तो वो हमें अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात नहीं होने देता है। ये तो बात हो गई संयम के जो 5 भेद है, और एक संयम के 2 भेद बताए थे मैंने, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम में इतना बताते हैं कि 5 इंद्रियों को वश में करना। जो व्यक्ति अपनी 5 इंद्रियों को वश में कर लेता है, जो व्यक्ति अपने 5 इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो उसके जीवन में संयम धर्म अवश्य अवतरित हो जाएगा। और जो प्राणी संयम होता है, प्राणी संयम में क्या होता है? 6 काय की जीवों की रक्षा करना। 6 काय के जीव कौन से होते हैं पता है किसी को? 5 इंद्रिय, 5 स्थावर और त्रस्ताय। 5 स्थावर में कौन से आते हैं? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। ये 5 प्रकार के जो स्थावर हैं उन जीवों की क्या करना? रक्षा करना। और त्रस्त काय की जीवों की रक्षा करना, ये होता है प्राणी संयम। इंद्रिय संयम में जो स्पर्श इंद्रिय, उसमें एक उदाहरण आता है हाथी। एक हाथी है, वो हथेली पर आसक्त होता है। तो शिकारी को पता है कि ये हाथी हथेली पर आसक्त है, तो क्या करता है? एक हथेली, एक गड्ढा बनाता है, उसमें पूरा वो हथेली का चित्र बनाकर पूरा ऐसे बनाता है जिससे सामने वाले को लगे कि ये वास्तव में हथेली है। तो वो हाथी उस हथेली को देख करके क्या उसके ऊपर वो आसक्त है, तो वो हाथी उस हथेली पर आसक्त होता है, तो वो शिकारी के जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिर जाता है और अपने प्राणों को गंवा देता है। दूसरा आता है रसना इंद्रिय। हम सब भी क्या करते हैं? रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के हम दिन प्रतिदिन रसना इंद्रिय में अच्छी अच्छी हमें चीज़ें खाने को होता है। ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो रसना इंद्रिय बार बार हमको ये प्रेरित करती है कि जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, और जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती उसे हम ग्रहण नहीं करते। तो हमारे अंदर भी ये रसना इंद्रिय की लोलुपता है। अगर हम रसना इंद्रिय की लोलुपता को छोड़ करके हम कुछ नियम व्रत को ले करके अपने जीवन में नियम और ऐसा संकल्प ले लें कि जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड, तो उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हम अपने आप को क्या मानते हैं? शाकाहारी, लेकिन हम कहीं ना कहीं मांस का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है जो फास्ट फूड होते हैं, मैगी, नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर, सब के अंदर मांस मिला हुआ होता है। यहाँ तक कि आइसक्रीम, जो आप आइसक्रीम खाते हो उसके अंदर भी जिलेटिन नामक एक तत्व होता है, वो भी मांसाहारी है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? उसका सेवन करते हो। अगर आप उसका सेवन करते हो तो फिर आप शाकाहारी नहीं हो। आप भले अपने आप को शाकाहारी मानो, लेकिन फिर आप शाकाहारी
नहीं हो। तो आपको संयम धर्म के दिन एक तो अवश्य अपने जीवन में ये नियम लेना चाहिए कि हम बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाएं। चिप्स वगैरह सब में चर्बी वगैरह ये आती है, तो ये मांसाहारी है, इसलिए ऐसी चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। क्योंकि हमें ये जैन धर्म बहुत दुर्लभता से मिला है। कितनी योनियों में भटकने के बाद हम इस पर्याय में मनुष्य पर्याय में भी उत्तम जैन कुल मिला। तो फिर हम इस जैन कुल को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दें क्या? जैन कुल को हम ऐसे व्यर्थ में नहीं गंवा सकते, क्योंकि फिर दोबारा कब हमें मिले पता नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में जब हमें ये जैन कुल मिल गया है, बहुत परिश्रम करने के बाद मिला है। कहते हैं कि छह ढाला में पंडित दौलतराम जी कहते हैं, दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि त्यो पर्याय नहीं रस तणी नट पिपील आदि आदि शरीर धर धर मय सही बहुपीर। जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न होता है, अगर वो समुद्र में गिर जाए तो उस रत्न को हम अगर वापस से प्राप्त करना चाहें तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? सागर में, समुद्र में डूब अगर चिंतामणि रत्न गिर जाए तो हम उसको अगर ढूंढे तो हमको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो यही कहना चाहते हैं कि वो पंडित दौलतराम जी हमें यही कह रहे हैं कि हमको ये मनुष्य पर्याय बहुत 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 दुर्लभता से मिली है। हमने नर, पिपील, चींटी, भौरा आदि आदि पर्यायों को धारण किया, बहुत सारे दुखों को सहन किया, लेकिन हमें पता नहीं। लेकिन जब आप अगर छह ढाला पढ़ोगे तो उसमें नरकों का भी इतना वर्णन आया, इतना दुख है जिसको करोड़ जीवाओं के द्वारा भी अगर उसका वर्णन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। बहुत दुख है। तो ऐसे दुखों को सहन करने के बाद हमें ये पर्याय मिले, तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? इस पर्याय को ऐसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें नियम संयम व्रत को ग्रहण करना चाहिए और अपने इस धर्म के मर्म को समझना चाहिए। तो रसना इंद्रिय में हम क्या करते हैं? खाते तो अच्छा मीठा मीठा है, लेकिन बोलते कैसा है? कड़वा कड़वा। हमारी वाणी का संयम होना चाहिए। हम ऐसे शब्द बोले जिससे सामने वाले को कटु ना लगे, बुरा ना लगे, ऐसे शब्द बोले। इसी रसना इंद्रिय की लोलुपता में एक मछली है, वो अपने प्राण गवा देती है। क्योंकि जब शिकारी मछली को जब वो पकड़ना चाहता है तो वो क्या उसको देता है? जाल में वो आटे को रखता है, ताकि है ना मछली उस आटे की उस भोजन की लालसा में वो क्या करती है? रसना इंद्रिय की लोलुपता के खातिर वो उस आटे की ओर अपने भोजन की पूर्ति के लिए वो आती है और जाल में फंस जाती है। और शिकारी उसका शिकार कर लेता है और उसको क्या करता है? मार देता है, तो वो मर जाती है। तीसरा है घ्राण इंद्रिय। अब घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर हम क्या करते हैं? हिंसक पदार्थ, इत्र है, परफ्यूम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सारे क्या है? हिंसक पदार्थ है। फिर भी इसका हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। हमको क्या है? दूसरों को सुगंध देने, इसलिए उस घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के हम ये करते हैं। तो इसी घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के एक भौरा वो अपने प्राण गवा देता है। भौरे को पता है जब वो फूल पर बैठता है और उसको पता है कि सूर्यास्त तो होने वाला है और मैं इसके अंदर मर जाऊंगा, लेकिन वो फूलों के रस को चूसने में इतना आसक्त हो जाता है, उस इंद्रिय की लोलुपता में इतना आसक्त हो जाता है कि वो भी अपने प्राण गवा देता है। जब सूर्यास्त होता है, फूल क्या होता है? मुरझा जाता है और भौरा उसके अंदर फंस जाता है और अपने प्राण गवा देता है। तो हमको क्या करना है? स्पर्शन रसना घ्राण इंद्रिय में हमको क्या सीखना है कि जो इत्र, परफ्यूम, हिंसक आदि पदार्थ जो हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे इंद्रिय को सुख देते हैं, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपको हिंसक पदार्थ का त्याग भी अवश्य करना चाहिए। चौथा है चक्षु इंद्रिय। अब चक्षु इंद्रिय सबसे ज्यादा पाप होते हैं चक्षु इंद्रिय से, क्योंकि हमारी आंखें क्या करती है? हमारी आंखें अच्छा देखना पसंद करती है। उस चक्षु इंद्रिय में उदाहरण आता है पतंगा का। पतंगा है, पता है कि उसको मैं दीपक की लो के पास जाऊंगा तो उसमें मैं
अपने प्राण गंवा दूंगा। लेकिन फिर भी वो दीपक की लौ के पास जाता है और अपने प्राण गंवा देता है। और पांचवा होता है कर्ण इंद्रिय। अब कर्ण इंद्रिय को क्या होता है, बहुत अच्छा अच्छा सुनना पसंद करते हैं, हम बुरा सुनना पसंद नहीं करते। तो कर्ण इंद्रिय में सर्प, सांप सांप है, वो क्या संगीत सपेरे की बीन की आवाज को सुनता है और सपेरे के चंगुल में फंस जाता है। और हिरण, हिरण को संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, शिकारी है, वो संगीत बजाता है हिरण को पकड़ने के लिए। और उस इंद्रिय की लोलुपता में हिरण भी अपने प्राण गंवा देता है। तो यहाँ समझने का मतलब ये है कि ये एक इंद्रिय की लोलुपता के कारण सर्प है, मछली है, हथेली है, इन सब ने अपने प्राणों को गंवा दिया। तो हम तो क्या 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 कर रहे हैं, पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम क्या कर रहे हैं, पांचों इंद्रियों में लगे हुए हैं। और इन पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम इतने पाप कर रहे हैं, तो फिर हमारी कौन सी गति होगी। जो एक बार खावे वो योगी, जो दो बार खावे वो भोगी, जो बार बार खावे वो रोगी, और जो बार बार खावे उसकी गति निश्चित ही दुर्गति ही होगी। एक भजन आता है संयम के ऊपर, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य बढ़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतिक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। संयम को धारण करता है। वैराग्य, वैराग्य कभी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। किसी को उपदेश से भी वैराग्य आ जाता है, किसी को स्वाध्याय करने से वैराग्य आ सकता है। पहले जमाने में जब तीर्थंकर वगैरह उनको वैराग्य होता था, तो उनको मृत्यु से ये सब देख करके किसी जीव, जैसे नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ था, वो तो बारात तो शादी करने के लिए जा रहे थे, अच्छे से दूल्हा बन के गए थे बारात लेकर के, लेकिन उन्होंने उनको जब पता चला कि मेरी शादी के लिए यहाँ पर क्या भोजन में पशु का मांस है ना पकेगा, तो नहीं करनी मुझे ऐसी शादी। अगर जिस शादी में इतने सारे जीवों की हिंसा हो तो मुझे ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। और वो इस अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए राजू से विवाह नहीं करते और वहीं से वो चले जाते हैं और दीक्षा धारण कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी वैराग्य आ सकता है, वैराग्य का कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकता है। एक बात है, एक सम्राट था, तो उस सम्राट को क्या था, फूलों की शैया पर लेटने का बहुत बड़ा शौक था कि रोज वो फूलों की शैया पर लेटता था। तो एक दिन, और वो सबको अपने अनुसार चलाता था, वो किसी की नहीं मानता, क्योंकि वो तो है क्या सम्राट, और सम्राट किसी और की मानेगा क्या, वो सबको अपने नाच नचाता था। तो एक बार ऐसा हुआ, एक वो माली जो उसकी शैया को सजाता था, तो एक दिन सम्राट क्या हुआ, बाहर चले गए, घर से बाहर गए। तो माली ने सोचा कि आज तो सम्राट घर से बाहर गए, तो क्यों ना इस शैया पर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, इसका आनंद मैं भी ले लूं, क्योंकि राजा तो कब से इस पर लेटते आ रहे। तो वो सो जाता है, सोता है तो उसको क्या, हवा ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उसको क्या होता है, नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो फिर वो सो जाता है, और कुछ समय पश्चात फिर सम्राट आ जाता है वापस। तो सम्राट आता, बहुत गुस्सा हो जाता है उसको देखकर, मालिक को सोया हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे इस शैया पर लेटने की, ये फूलों की शैया मेरे लिए सजती, तो इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरी शैया पर कैसे ले गया। उसने उस माली को उठाया और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शैया पर लेटने की। फिर माली ने कहा, राजा क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, मैं तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बैठा था, मुझे अचानक से नींद लग गई तो मैं सो गया, तो ऐसी गलती अपने दोबारा नहीं करता। तो सम्राट ने कहा, अगर मैं तुम्हें अगर छोड़ दूंगा मैं, तो तुम यही गलती दोबारा भी तो कर सकते हो, इसलिए तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी।
सम्राट ने कहा कि तुम्हें, अब वो सैनिक को बोलता है कि हे सैनिक, तू इस माली को 25 कोड़े मारना। इसने तेरी शैया पर सोने की हिम्मत की है, इसलिए इसको 25 कोड़े मारना। वो सैनिक उसको 25 कोड़े मारता। तो पहले तो वो माली कहता है नहीं नहीं राजन, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी सम्राट नहीं मानता है और उसको कोड़े मारने के लिए सैनिक को बुलाता है। अब सैनिक उसको 1-2 कोड़े मारता है, तब तो वो माली बहुत चिल्लाता है, अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, रोता है, चिल्लाता है। लेकिन फिर भी वो सैनिक है वो उसको मारता जाता है। तो फिर बाद में वो हंसने लगता है, कौन? माली हंसने लगता है। तो वो सम्राट कहता है अरे मैं तेरे को, पहले तो तू रो रहा था, अब तू हंस रहा है। तो माली कहता है राजन, मैंने तो सिर्फ आपकी शैया पर एक बार लेटा तो मुझे 25 कोड़े खाने मिल रहे, तो आप तो इस शैया पर कब से सोते आ रहे, तो आपको फिर न जाने कितने कोड़े आपको पड़ेंगे। तो ये मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी इंद्रिय सुख के लिए है वो क्या करता है उसे खुद को भी पता नहीं होता है। बस वो क्या करता है, इंद्रिय सुख में ही अपने आप को ढालता जाता है। संयम का अर्थ है अतीत का प्रक्षालन, भविष्य का संकल्प और वर्तमान की शुद्धि। संयम का अर्थ क्या है? अतीत का प्रक्षालन, वर्तमान की शुद्धि और भविष्य का संकल्प। हमें क्या करना, जो व्यक्ति अपने पूर्व में किए हुए दुष्ट आचरण को छोड़ देता है, जो व्यक्ति अपनी गलती, अपने दोषों को जिसमें स्वीकार करने की क्षमता आ जाए, जिसमें अपने आप को समझने की क्षमता आ जाए, जिसमें अपनी गलती देखने की क्षमता आ जाए, वह व्यक्ति संयम को धारण कर सकता है। ये संयम इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प, नियम, व्रत आदि को ग्रहण करना होता है, तभी हमारे जीवन में संयम आ सकता है। आजकल ऐसा समय है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को नहीं स्वीकार करता है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने दुष्ट आचरण को नहीं त्यागता है। अगर जो व्यक्ति अपने आप में ये समझ जाए कि मेरी ये गलती है, मेरी ये आचरण खराब है, तो वो अपने पापों का प्रक्षालन करके अपने जीवन में संयम धर्म को ला सकता है। कहते हैं गुरुदेव है वही संयम जो मुनिराज होते। हम तो जानते हैं कि ये संसार क्या है, निस्सार, इस संसार में कोई सार नहीं, फिर भी क्या करते हैं, इसी संसार के कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जो मुनिराज होते हैं वो क्या करते हैं, वही विरक्त होते हैं, उनमें क्या होता है, वैराग्य होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित किया है। वो क्या करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, दिन रात स्वाध्याय करते हैं और अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, समता को धारण करते हैं, कषायों का शमन करते हैं, इतने सारे गुण और 28 गुणों का पालन करते हैं। वो अपनी चर्या में दोष नहीं लगने देते। मान लो कभी दोष लग भी जाए तो उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हैं। और हम शाला पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक इतने पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं कि उन पापों की कोई गिनती नहीं है। उन पापों को धोने के लिए हम 1 घंटा भी भगवान के सामने उसका प्रक्षालन नहीं करते, पापों का प्रक्षालन नहीं करते हैं। कभी भगवान से ये नहीं कहते कि हमने ये गलत कार्य किया तो हे भगवान हम इस गलत कार्य को दोबारा नहीं करें, हमने इतनी क्षमता है। आजकल कौन अपनी गलती स्वीकार करता है, किसी को अपनी गलती स्वीकार करनी ही नहीं है। सब अपने आप में क्या महान जो बन चुके हैं, सबको महान जो बनना है, और महान बनने के चक्कर में ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारी आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, पतित से पावन बनने की क्षमता है, लेकिन हम उस ओर दृष्टिपात नहीं करते और अपना जीवन व्यर्थ में गवा देते हैं। जो मोक्ष के प्रेमी होते हैं उनके लिए भजन आता है कि मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। क्या जो मोक्ष, जिनको मोक्ष पसंद है,
कहते हैं मोक्ष के जो प्रेमी होते हैं वो क्या करते हैं, कर्मों से लड़ते देते हैं, यानी कर्मों से लड़ते हैं और क्या करते हैं, मखमल पर नहीं सोते और कहाँ पर सोते हैं, भूमि पर सोते हैं। तो यही तो बात है, जो जिनको मोक्ष पसंद है, जो मोक्ष के प्रेमी हैं, जिन्हें मोक्ष की अभिलाषा है, वो क्या करते हैं, अपने जीवन में क्या करते हैं, इंद्रियों का संयम रखते हैं, भूमि पर सोते हैं, एक समय आहार खड़े खड़े आहार लेते हैं, अपने पूरे जीवन को कैसे संन्यास साधना के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि संयम का मतलब ही क्या है, साधना का पथ है। संयम क्या है, साधना का पथ है जो हमें यम से पीछा छुड़ाता है और परमात्मा की ओर ले जाता है। संयम, जो भी व्यक्ति संयम को धारण करता है उसका स्थान देवों से भी ऊपर है। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में संयम को धारण करें, अपने जीवन का कल्याण करें, मंगल हो आप सभी का। और आप भी एक दिन रत्नत्रय को धारण करके अपनी इस आत्मा को पवित्र बनाएं, इसी शुभ भावना, मंगल भावना के साथ। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो उत्तम